कर दिया। मानुष तय बड़ पापिया, अक्षर गुरु ही न मान, बार बार बन कूक ही गर्भ धरे और ध्यान। मानुष तय बड़ पापिया, जो विचार विवेक से हीन मनुष्य हैं उनको कबीर साहब कहते हैं कि ये लोग पापी लोग हैं, विवेक विचार नहीं, ये पाप ही करेंगे। अक्षर कहते हैं जिसका क्षर ना हो, क्षर माने जिसका नाश ना हो, अर्थात अविनाशी चेतन आत्मा, अखंड अविनाशी जीव ही अक्षर है। गुरु ही माने होता है यथार्थ ज्ञान देने वाला सद्गुरु। बन को कोई यानी बन मुर्गी, एक होती मुर्गी जो घरों के पास रहती, दूसरी होती बन मुर्गी जो जंगलों में रहती है, बगीचों में रहती है, काली काली होती है, कुड़क कुड़क बोलती है। तो कबीर साहब कहते हैं मानुष तय बड़ पापिया, अक्षर गुरु ही न मान। हे मनुष्य, तू बहुत बड़ा पापी है जो यथार्थ ज्ञान देने वाले सद्गुरु के अविनाशी आत्मा के बोध रूपी वचनों को तू नहीं मानता है, पारक ज्ञान को नहीं समझता है। इसलिए बनमुर्गी की तरह बारंबार तू, जैसे बनमुर्गी बारंबार गर्भ धारण करती है, अंडे देती है, पुनः उन अंडों का सेवन करती है, सेवन मतलब उनको पालती पोसती है, फिर बच्चे बनाती, फिर अंडे देती है, ऐसे करती रहती है। ऐसे ही तेरी दशा है, तू बार बार इसी संसार की कलह कल्पना में पड़ा रहेगा, बार बार जन्म लेगा, बार बार तेरा शरीर का मरण होगा और तेरा कल्याण नहीं होगा। इसलिए यथार्थ सद्गुरु की शरण में जा, उनके ज्ञान को सुन और ये विवेक को जागृत कर, पुण्यवान बन, अपनी आत्मा का कल्याण कर। मानुष तय बड़ पापिया, अक्षर गुरु ही न मान, बार बार बन कूक ही गर्भ धरे औ ध्यान। मानुष बिचारा क्या करे, जाके कहे न खुले कपाट, सुनहा चौक बैठाई के फिर ये पनचाट। मानुष अर्थात विवेकवान शिक्षक, यहाँ पर साहेब मनुष्य की सराहना कर रहे हैं। मानुष बेचारा क्या करे, जाके कहे न खुले कपाट, अर्थात विवेकवान सद्गुरु ज्ञान देने वाले वे बेचारे क्या करें जिनके ज्ञान देने के बावजूद भी लोगों के कपाट नहीं खुलते, खोपड़ी नहीं खुलती है, दिमाग में बात ही नहीं पड़ती है। सुनहा चौक बैठाए के, जैसे चौक पूरी गई हो, कोई पूजा करने के लिए हल्दी के साथ गीला पीसा चावल आदि देवी देवताओं की पूजा के लिए जो स्थापित किया जाता है वो सब सेटिंग किया गया हो, और उसी के पड़ोस में कुत्ते को, सुनहा माने कुत्ता, बैठा दिया जाए, तो कुत्ता बीच बीच उस चौक में जो सामग्री लगी चावल वगैरह उसको चाट लेता है, खा लेता है, तो चौक को बिगाड़ देता है। ऐसे ही मन रूपी लालची कुत्ता सब इनके साथ बैठा हुआ है और सद्गुरु ज्ञान का उपदेश देते हैं, लेकिन इनका कपाट खुलता नहीं है और इन लोगों का मन रूपी लालची कुत्ता गुरुदेव के ज्ञान को चाट चपाट कर ख़त्म कर देता है और ज्ञान को प्राप्त करते नहीं। मानुष बिचारा क्या करे, जाके कहे न खुले कपाट, सुनहा चौक बैठाई के फिर ये पनचाट। मानुष बिचारा क्या करे, जाके शून्य शरीर, जो जीव झांकी ना उपजे, तो कहाँ पुकार कबीर। 112 नंबर साखी। शून्य शरीर का अर्थ होता है श्रद्धा भाव से रहित हृदय, अर्थात श्रद्धा विहीन लोग। झांक माने देखने की क्रिया को झांकना कहते हैं, मतलब सामने खड़े होकर न देखना, आड़ से किसी झरोखे से झांक कर चुपकी से देख लेना, उसको झांक कहते हैं। तो कहा पुकार कबीर, कबीर माने अनधिकारी जीव, अर्थात वो कल्याण का अधिकारी जीव नहीं है। कौन? मानुष बिचारा क्या करे, जाके शून्य शरीर, जो जीव झांकी ना उपजे, तो कहाँ पुकार कबीर। अर्थात विवेकवान यथार्थ ज्ञान देने वाले सद्गुरु उसके लिए क्या कर सकते हैं जिसके हृदय में श्रद्धा नहीं, आस्था रहित जिसका अंतःकरण है, उसको क्या ज्ञान दे सकते हैं। जाके शून्य शरीर,
जो जीव झांक न उपजे, अर्थात जो जीव अपने स्वरूप का साक्षात्कार करने की उसके अंदर इच्छा ही उत्पन्न नहीं हो रही है, तो उस अनाधिकारी अर्थात उस अयोग्य अपात्र व्यक्ति को गुरुदेव कैसे यथार्थ ज्ञान करा सकते हैं। इसलिए पहले ज्ञान प्राप्त करने की पात्रता को पैदा कीजिए, तब कोई सद्गुरु तुमको ज्ञान दिला सकता है। मानुष जन्म नर पाई के चूके अब की घात, जाए परे भव चक्र में सहे घनेरी लात। 113 नंबर साखी। घात कहते हैं चांस को, इंग्लिश में इसको चांस कहते हैं, हिंदी में अवसर कहते हैं, और देहाती भाषा में घात माने दांव होता है कि हमारा दांव लग गया, घात लग गई, अवसर मिल गया, चांस मिल गया। और भवचक्र माने होता है संसार चक्र, जन्म मरण का चक्र, आवागमन का चक्र, संसरत का चक्र, इसको भवचक्र बोलते हैं। जाए परे भवचक्र में सहे घनेरी लात। घनेरी माने घना माने बहुत ज़्यादा यानी अत्यधिक, और लात माने चोट खाना, दुख उठाना। मानुष जन्म नर पाए के चूके अब की घात, जाए परे भव चक्र में सहे घनेरी लात। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे मनुष्य, तू ऐसे नर्तन को पाकर के जो कल्याण का साधन था, यदि चूक गया ऐसे अवसर को पाकर, ऐसा गोल्डन चांस मोक्ष प्राप्त करने का अवसर मिला था, तो क्या होगा तेरा हाल कि फिर भव चक्र में जाकर तू पड़ेगा, अर्थात जन्म मरण के चक्र में पड़ेगा, अर्थात आवागमन के चक्र में पड़ा रहेगा, पुनरप जननम पुनरप मरणम के चक्र में तू भटकता रहेगा। सहे घनेरी लात, और बहुत प्रकार के नाना प्रकार के दुख तुझे सहना पड़ेगा। इसलिए ये मनुष्य जीवन जो मिला है, ये कल्याण के लिए मिला है, तो वही काम कर, माया मोह में मत फंस, विषय वासना से हट, गुरुदेव के चरणों में डट, तेरा उद्धार हो जाएगा। मानुष जन्म नर पाई के चूके अब की घात, जाए परे भव चक्र में सहे घनेरी लात। रतन का जतन करो माड़ी का सिंगार, आया कबीरा फिर गया झूठा है अहंकार। रतन क्या है? ये नर जीवन ही रतन स्वरूप है, नरतन ही रतन है। माड़ी यानी सूती कपड़े के ऊपर चढ़ाया जाने वाला चावल का पसेव जो होता था, अर्थात दिखाऊ, अर्थात मंडी बाजार। माड़ी का मतलब मंडी भी होता है, मंडी का मतलब बाजार भी होता है, हाट भी होता है। और कबीरा कहते हैं साधारण जीव, अर्थात रतन का जतन कर माड़ी का श्रृंगार। ऐसे कल्याणकारी नर्तन को पाकर के इसका निरादर मत करो, जतन पूर्वक कल्याण के लिए साधना करो। ये मानव तन साधना का तन है। और माणी का श्रृंगार, माया के श्रृंगार में मत पड़ो, माया की चमक दमक में मत भूलो, अर्थात ये संसार के दिखाऊ आकर्षण में मत फंसो। ये संसार एक बाजार है, इसके चटक मटक में आप अटको मत। फिर साहब कहते हैं आया कबीरा फिर गया। कितने जीव इस संसार में आए हैं और फिर संसार को छोड़ करके चले गए, शरीर को छोड़ कर चले गए। झूठा है अहंकार, और इस माया का अहंकार करना सब व्यर्थ है, झूठ है। ये माया किसी के साथ में जाती नहीं है, अर्थात संभल संभल कर जियो। झूठा है अहंकार। मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न दूजी बार। मानुष जन्म दुर्लभ है, बहुरिन दूजी बार। पक्का फल जो गिर परा, बहुरिन लागे डार। बहुरी 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 शब्द 2 बार आया है। कितने लोग इसे मिले न दूजी बार कह देते हैं। बहुर का मतलब होता पुनः, पुनः का मतलब होता दोबारा, दोबारा का मतलब होता दूसरी बार। साहब कहते हैं मनुष्य जीवन दुर्लभ है, दूसरी बार मिलना बहुत मुश्किल है। पक्का फल जो गिर पड़ा, कैसे? जैसे
पेड़ में पका हुआ फल लगा हो और नीचे गिर जाए तो उसको जैसे पुनः उसी डाल में लगना दुर्लभ है, असंभव है, ऐसे ही मनुष्य का जीवन पुनः मिलना कठिन है। इसलिए इस मनुष्य जीवन को पा करके विषय वासनाओं में मत बिताइए, आत्म कल्याण कीजिए, त्याग वैराग्य से रहिए। बहुत अच्छी बात बताया। बाह मरोरे जात हो मोहि सोवत लिए जगाए, कहीं कबीर पुकारी के ई पिंडे हो की जाए। ई पिंडे, पिंड कहते हैं शरीर को, ई पिंडे मतलब ये शरीर मतलब ये मनुष्य शरीर, इसका अर्थ ये हुआ। अब बाह मरोरे जात हो, जबरदस्ती बाह छोड़ा कर जा रहे हैं। बाह मरोड़ देना मतलब ऐंठ देना, हाथ ऐंठ के हाथ भाग जाना। सोवत लिए जगाए, मैं सो रहा था, सोते हुए मुझको जगाया आपने। कबीर साहब कहते हैं यहाँ पर जिज्ञासु अपने सद्गुरु से कह रहा है कि हे सद्गुरुदेव, आपने मुझ शिष्य को आत्म कल्याण के लिए माया मोह की नींद से जगा दिया है, और उसके बाद थोड़े दिन तक मेरा सहारा आपने दिया है। अब मेरी बाँह छोड़ा करके अब मेरे से दूर तुम जा रहे हो, तो मैं अब कैसे ई पिंडे हो की जाए। कबीर साहब कहते हैं, तब सदगुरु कबीर साहब समझा रहे हैं उस शिष्य को कि इस नर जन्म में पुरुषार्थ करके अपने चेतन पारक स्वरूप में दृढ़तापूर्वक तुम स्थित हो जाओ, नहीं तो भ्रम में चले जाओगे। और मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ, मेरा शरीर भी नश्वर है, इसलिए मैं भी संसार और शरीर को छोड़कर जा रहा हूँ। इसलिए हे साधक, मैंने जो तुझको ज्ञान दिया है उस ज्ञान को अपने आचरण में उतार कर अपने स्वरूप स्थिति का अभ्यास करो, ठीक से वैराग करना। और मैं तो संसार शरीर छोड़कर जा रहा हूँ, पर तुम्हारा कल्याण हो जाएगा और तुम्हारे द्वारा बहुत लोगों का भी कल्याण हो जाएगा। गुरु शिष्य के बीच में वार्ता हो रही है, ये दोनों के बीच की वार्तालाप की साखी है। शिष्य कहता है, जबरदस्ती बाँह छुड़ा करके हे गुरुदेव तुम जा रहे हो, मैं तो माया मोह की नींद में सोया हुआ था, आपने ज्ञान दे करके मुझे जगा दिया है, लेकिन अब तुम मेरे से दूर जा रहे हो, अर्थात आपका शरीर छूटा जा रहा है, मुझे दुख हो रहा है। तो कबीर साहब पुकार कर कहते हैं, ई पिंडे हो की जाए, आप भी इसी मनुष्य शरीर में जो मैंने ज्ञान दिया है उसके अनुसार साधना करना, वैराग्य से रहना, स्वरूप स्थिति का अभ्यास करना, तो तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। और शरीर से कोई किसी का साथ हमेशा नहीं देता है, मृत्युलोक है, सबको जाना पड़ता है। इसलिए मेरी अंतिम विदाई का समय आ गया है और गुरु शिष्य से विदा हो रहा है। आहा, क्या बात है। बाँह मरोरे जात हो मोहि सोवत लिए जगाए, कहें कबीर पुकारी के पिंडे हो की जाए। 116 नंबर साखी है। साख पुरंदर ढई परे बिबी अक्षर युग चार, कबीर रसनारंभन होत है कोई कह न सके निर्वार। साखी कहते हैं, साखी का साख पुरंदर ढई परे, अर्थात साखी माने साक्षी होता है, साक्षी कहते हैं गवाही को, यानी ब्रह्मवादी लोग। पुरंदर इंद्र को कहते हैं, अर्थात कर्मकांडी लोग। ढई परे मतलब गिर जाना। बिबी अक्षर, बिबी माने 2 अक्षर। कबीर साहब कहते हैं, साखी पुरंदर ढई परे बिबी अक्षर युग चार, कबीर रसनारंभन होत है कोई कह न सके निर्वार। ब्रह्मज्ञानी लोग, कर्मकांडी लोग, योगी लोग, उपासक और चतुर वेदवादी सब फिसल फिसल करके ढई पड़े, यानी गिर पड़े। साख पुरंदर ढई पड़े, ये सब गिर गए, विषय वासनाओं में गिर गए।
क्यों? ये सब जिह्वा का स्वाद मात्र बकवास करते रहे, वाचालता करते रहे, कोई भी जड़ चेतन और सत्य सत्य का निर्णय नहीं कर पाए। इसलिए ये सब लोग अपने कल्याण को नहीं कर सके, बल्कि इसी संसार में भटक गए, विषय वासना में गिरे पड़े रहे।